गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम चांदनी यादव है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोकर जागी, अभी मैं बेड पे ही हूँ। तो सोच रही थोड़ी देर बाद जागूंगी या हो सकता है शूट करने के बाद मैं दोबारा सो जाऊँ, क्योंकि आज संडे है तो कोई टेंशन नहीं है ऑफिस जाने की। और मैं बाहर निकलूँगी भी तो 1-2 बजे के बाद ही निकलूँगी। और अभी मेरा चेहरा पूरा फूला फूला सा लग रहा होगा, एकदम स्वेलिंग सी लग रही होगी। तो अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, देखती हूँ थोड़ी देर बाद ही जागूंगी। फिर जाग तो गई हूँ, बट वैसे बेड से मैं उतरूँगी और ब्रश करूँगी, फिर कुछ खाऊँगी, नहाऊँगी, तब बाहर निकलूँगी। पर अभी मेरा प्लान यही है कि हो सकता है शूट करने के बाद मैं दोबारा से सो जाऊँ। पर देखती हूँ आज मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं आज पहले से नहीं बताऊँगी। मैं बताती हूँ तो हो ही नहीं पाता मुझसे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो होगा सो होगा, वही मैं दिखाती जाऊँगी, जो मैं करती जाऊँगी, जो मेरे साथ होगा। तो बस अभी तो मैं बेड पे ही हूँ और फिर बताती हूँ, आगे दिखाती हूँ आपको, शूट करती हूँ कि क्या काज कर पाती हूँ मैं। तो मेरे पास बस अभी इतना ही पौधा है जो कुछ ख़राब होने लगे हैं, किनारे से सूखने लगे हैं। तो इसमें बहुत दिनों से मैंने पानी डाला नहीं है यार, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अब डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम हो चुका है। तो पहले मैं इसके सारे सूखे वाले पत्ते मैं निकाल दूँगी। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास खुरपी है नहीं तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, चाकू का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चाकू हैं, 6-7 चाकू है, तो मैं इसको यूज करूँगी अभी। कभी कभी ना ऐसे पौधे देखकर ना, बहुत ज़्यादा पौधे हो ना, आपका कभी मन ख़राब हो, बहुत अपसैड हो, थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, थोड़ा सा सब पौधे की केयर करोगे ना तो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हों, पर मेरे पास पौधे हैं नहीं, जगह है नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर थोड़ी धूप ना बहुत कम आती है। और मुझे वैसे पौधे पसंद हैं जो ज़मीन में लगे हुए हो। गमले वाले पौधे भी पसंद हैं मुझे, पर ज़मीन वाले पौधे मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी से होती है। तो अभी इसका मैंने ये सब निकाल दिया है, तो मैं इसको ऊपर से सारी मिट्टी, सबके ऊपर से हल्के हल्के मिट्टी निकाल लूँगी। उसके बाद मेरे पास इसमें है वर्मी कंपोस्ट। तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अच्छे से गुड़ाई करूँगी, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, फिर जो मिट्टी निकाली रहूँगी उसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी यार, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो पानी जल्दी से इसमें से सूखेगा नहीं। और मेरी मिट्टी हल्की है, क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट मिला रखा था, तो इसलिए थोड़ी हल्की ही होगी मेरी मिट्टी। मैं जब दिल्ली में थी तो मैं एक पार्क में जाती थी, वहाँ सुबह जॉगिंग के लिए। तो वहाँ पास ना एक लाइन लिखी होती थी, वहाँ के जो बहुत सारे पिलर थे ना, उस पर एक लाइन लिखी होती थी कि पेड़ जो है ना आसमान के वो मैसेंजर होते हैं, मतलब इसलिए बोला जाता है शायद, मुझे जहाँ तक समझ आया कि पेड़ क्योंकि बहुत लंबे होते हैं तो वो थोड़ा आसमान के पास ज़्यादा नज़दीक होते हैं। एज ए नेचर के रूप में बता रही हूँ मैं, तो इसलिए शायद वो लिखा गया होगा कि वो आसमान के मैसेंजर होते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है नेचर, मेरा मन करता है मेरे पास बहुत सारे पेड़ हो, बहुत सारे वैसे पेड़। मुझे पेड़ वो वाला पसंद है, बाकी तो ठीक है, लोग जानते हैं सागवान लगाना चाहिए, शीशम होनी चाहिए, पर मुझे ना गुलमोहर पसंद है, कचनार पसंद है, सेमल पसंद है। गुलमोहर का फूल तो आपने देखा ही होगा। कचनार देखा या नहीं आप लोगों ने कभी? अगर ना देखा हो ना तो गूगल पे सर्च करके देखना। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ बहुत सारे कचनार के पेड़ हैं यार, वाइट कचनार और गुलाबी वाले कचनार हैं। यहाँ इतने खूबसूरत लगते हैं ना। अभी कचनार का समय है यहाँ। जब मैं ऑफिस जाती रहती हूँ या फिर ऐसे बाहर निकलती हूँ, मैं कचनार देखती हूँ, आपको ना एक देसी ऑर्किड सा फील आएगा उसका। मैं कभी दिखाऊंगी आपको, अगर मैं उसके नज़दीक कभी गई, बहुत ज़्यादा नज़दीक, क्योंकि मुझे उसको मैं फ़ोन से ही कैप्चर करूंगी, तो उसको थोड़ा नज़दीक से ही कैप्चर करना पड़ेगा मुझे। तो मैं कभी दिखाऊंगी आपको, बहुत खूबसूरत फूल होता है उसका, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसकी 5 पंखुड़ियाँ होती है, बिल्कुल ऑर्किड जैसा दिखता है वो। उफ, सच में उसका कलर इतना खूबसूरत होता है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सारी मिट्टी भी निकाल रही हूँ इसकी धीरे धीरे।
और इसकी जो जड़ के पास वाली मिट्टियाँ उसको मैं थोड़ी ढीली कर देती हूँ। ये है मेरा, मैं तो इसको ऐसे ही ला कर रख दिया था, अभी तक कुछ किया ही नहीं था इसको, तो सोची इसमें थोड़ा सा ऐसे गुड़ाई कर देती हूँ। अभी तक पानी भी नहीं डाला, आई थिंक 1 वीक तो हो ही गया होगा इसको लाए हो मैंने, क्योंकि मेरे पौधे ना अंदर बहुत सूख जा रहे हैं यार, सारे ख़राब हो रहे हैं। ओह, इसमें धान का भूसा मिलाया हुआ है यार, वो भी अच्छा होता है। कोकोपीट की जगह अगर आप वो मिलाते हो ना, वो भी अच्छा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी। इसके रूट थोड़े से डैमेज हो गए हैं मुझसे, अब देखते हैं सरवाइव कर पाता है या नहीं। क्या यार, मैं भी इडियट हूँ, इतना महंगा प्लांट था मेरा, लगा थोड़ा सा डालनी चाहिए पानी ऊपर से, मुझे इसे पानी डाल देना चाहिए था। कोई ना, देखती हूँ। इसमें ना बाहर है ना, मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हेयर आ गए। और मैं अभी कर रही हूँ, करने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना वाना खा लिया पर नहाया नहीं अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको, सुबह ही सोचा था यार, सोचा था देखती हूँ वो कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि संडे है तो आज ही समय मिलेगा मुझे। तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही नहाऊंगी। अब मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा पहले खा लेते हैं उसके बाद। अब हो चुका है, अब मैं मिट्टी को साइड रखूँगी थोड़ा। अब मैं निकालूँगी अपना वर्मी कंपोस्ट। ये है मेरे पास, इतना बचा हुआ है, काफ़ी है, अभी 2 बार ही चल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं। काफ़ी है इतना। तो मैंने इसकी गुड़ाई तो कर दी है, सारी मिट्टी हल्की है, मुझे ज़्यादा गुड़ाई करनी नहीं पड़ी इसकी। इसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ज़्यादा प्लांट का कोई आइडिया है नहीं, पर मुझे लगाना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत वही देखती हूँ। जैसे घर पे बचपन में थोड़े बहुत हम लगाते थे, तो मैं वो वाली प्लांट की देख रेख करने वाली नहीं हूँ, मतलब मुझे वो नहीं आता। पर हाँ, जैसे खेतों में चीज़ें लगी होती हैं तो उनकी तो ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती ना। आप पानी डाल दो, या ऊपर से आप अगर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हो तो आपको तो कुछ डालना नहीं पड़ता, बस गाय की गोबर डल जाती है, वही काफ़ी हो जाता है। तो एक का तो काम हो गया है। हाँ, ये मेरा प्लांट पता नहीं क्यों थोड़ा सूखता सा जा रहा है, शायद पानी की कमी की वजह से, समझ नहीं आ रहा मुझे। पर अभी मैं डाल कर देखती हूँ, अगर इसके बाद भी सूखने लगा तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब कुछ चीज़ अपनी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पौधे ना, ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे हैं, सारे पौधे मेरे हैं, मैंने ख़रीदा है इन्हें। मुझे और थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी ये। अब इस पे डालूँगी थोड़ा। मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, देखती हूँ, और पानी भी मैं थोड़ा ही डालूँगी। ये मैंने इसको लगाया था कि मैं इसको किचन में रखूँगी, ये पता नहीं क्यों थोड़ा सूखता जा रहा है। तो सच में कभी बहुत गुस्सा आता है यार, एक प्लांट लगाओ उसके बाद भी सारे ख़राब हो जाते हैं। एक ही मैंने इसका 50 का लिया था, मैंने सोचा था अब थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, ये कुछ सर्वाइव नहीं कर रहा। अगर सर्वाइव नहीं किया तो फिर मैं दूसरा प्लांट लाऊँगी, लेकिन मैं लाऊँगी, प्लांट तो मैं लगाऊँगी। वो वाला हाल होता है। मैंने एक रील्स देखा था, उसमें था कि प्लांट जब वहाँ जाते हैं तो प्लांट, ये बीज मैंने डाला था इसका
सीताफल का, शरीफा का। अभी मैं डाल देती हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी, मैंने एक रील्स देखा था, उसमें ये था कि प्लांट्स जब होते हैं नर्सरी में तो कितने हरे भरे होते हैं, जैसे ही घर पे लाओ तो मर जाते हैं। तो रील्स आता था कि हाँ भैया चलो, मरना है तुम्हें, हाँ चलो मेरे घर पे चलो। तो वो वही वाला फील आता है मुझे प्लांट देख कर। मेरे पास आते ही सारे ख़राब हो जाते हैं, पर क्या करूँ यार, लगाने का भी मन करता है मेरा। चलो ये तो हो गया, अब इसमें डलेगा पानी। पानी डालने के बाद मैं इसकी थोड़ी सफाई करूँगी, थोड़ा गंदा हो रखा है यार पूरा। तो मैंने इसमें डब्बे में थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया है, तो इसमें पानी ऐसे डालने वाली हूँ। इसको बनाने का था मेरा कि मैं इसको ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि ना जब मैं ऐसे एक बार पानी डालती हूँ ना तो सारा बह के निकल जाता है, क्योंकि मिट्टी बहुत हल्की हो गई है ना इसकी, तो सब नीचे से बह जाते हैं पानी। इसके लिए पानी इनफ है, इतना पी ले रहा है, काफ़ी है इसका। मैं पौधों की गुड़ाई करते करते पानी में रॉड लगा दिया था, तो मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैं अभी नहा कर आई हूँ। और मेरा चेहरा थोड़ा सा फेस मुझे लाल दिख रहा होगा हल्का सा, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ ज़्यादा ही स्क्रब कर दिया यार चेहरे को। तो जब स्क्रब करके आई तो और लाल था, फिर मैंने हल्का सा एलोवेरा जेल से सेट किया है इसको थोड़ा सा, कि थोड़ा शांत रहे, थोड़ा सा ठंडक सा मिले। तो थोड़ा सा कूल कूल सा भी लग रहा है, पर फिर भी चेहरे भी लाल लाल थोड़े से हो रखे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही स्क्रब कर दिया था। और अभी मैं बैठी हूँ लिप टिंट लगाने के लिए। ये लिप टिंट और चिक टिंट दोनों हैं, तो मैं इसके लिए बताने वाली थी कि ये ना लिप टिंट में ना थोड़ा कम काम करता है, चिक टिंट में बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसको ऐसे ऐसे करके टिंट जैसा कुछ यूज कर सकते हो थोड़ा सा ब्लश के तौर पे, और मुझे अच्छा लगता है। मैं मेकअप मेरे पास है नहीं, मैं करती भी नहीं, मेरे पास है भी नहीं, दोनों बात है। तो मैं अगर इसको यूज करती हूँ ऐसे, तो मैं हल्का हल्का ऐसे गालों पे चिक टिंट की तरह यूज कर लेती हूँ कभी कभी जब मैं बाहर जाती हूँ तो। और बस इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ना ये, क्योंकि थोड़ा सा देखा जाए तो इसके इंग्रेडिएंट जो है ना मुझे नेचुरल दिखे, इसमें मुझे केमिकल में मुझे कुछ नहीं दिखा। अगर देखा जाए तो सिर्फ पेट्रोलियम जेली है इसमें, और कोकोनट ऑयल है, सिया बटर है, विटामिन ई है, बी वैक्स है, और एक सिर्फ एक केमिकल है, आई डोंट नो उसका नाम मुझे नहीं पता, टीनोग्रेड टीटी है कुछ, मुझे नहीं पता। बट इसके लिप टिंट के लिए ना आपको ना पॉलिश की तरह सिर्फ काम करेगा, हल्का सा पिंकिश लाएगा, मतलब रेडिश टाइप का, पिंकिश नहीं रेडिश बोल सकते हैं, थोड़ा सा लाता है। तो ये ना अभी के लिए सही नहीं है, बट गर्मी के दिनों में जब आप यूज होते हो तो गर्मी में ना लाइट मेकअप अच्छा लगता है, सब कुछ लाइट चीज़ें हो ना तो अच्छी लगती हैं। तो आप गर्मी में अगर इसको हल्का सा ऐसे यूज करोगे ना तो होठ में पॉलिश की तरह दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो मैंने नहा लिया है, हेयर ऑयल कर लिया, हेयर ऑयल नहीं सर बॉडी ऑयल कर लिया है, बॉडी में वॉशिंग लगा ली है, सारे लिप टिंट सब लगा लिया है। अब तैयारी है, ये तैयारी कहीं जाने की नहीं है, सोने की तैयारी है। अब मैं जा रही हूँ सोने, 2:30 बजे हैं, तो मैं 4 बजे तक लगभग सोऊंगी, 4 साढ़े 4 तक। उसके बाद मैं शाम को निकल के कहीं बाहर जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का। सुबह में धूप आई थी, ठीक है, तो मेरा मन किया कि मैं जाऊँगी, पर अभी धूप गायब हो चुकी है, पूरा कुहासा जैसा तो नहीं है, पूरा बादल बादल से हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, और हवा तेज़ चलने लगी है। तो सोच रही हूँ मैं कि अभी नहीं जाऊँगी, शाम को ही जाऊँगी, तो ताकि थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ, क्योंकि मुझे 2 बार फिर जाना पड़ जाएगा ना। अभी जब मैं जाऊँगी फिर शाम को मैं निकलती हूँ ज़्यादातर टाइम, तो सोच रही हूँ एक ही बार शाम को जाऊँ। तभी मैं नहा चुकी हूँ, मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है, मतलब तो मैं अच्छे से ब्लैंकेट में घुस कर सो जाऊँगी, तो मज़ा आ जाएगा। तभी मैं जा रही हूँ सोने, संडे का मज़ा लेने। मैं अभी दोबारा सो रही हूँ, नहाने के बाद और खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। और संडे के दिन ऐसे ना सो दोपहर में तो संडे बेकार है, मुझे तो बेकार लगता है। या तो प्रॉपर कहीं घूमने जाओ, नहीं तो घर पे रहो तो सो भाई, लेकिन प्रॉपर सो दोपहर को। तो अभी 2:30 बजे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, अभी 2:30 बजे हैं, तो मैं 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 बजे तक मैं लगभग सोऊंगी, या 5 बजे तक, देखती हूँ कब नींद खुलती है मेरी। और मुझे सच में ऐसे ब्लैंकेट के अंदर जाते ही मज़ा आने लगा है। मैं तो खुश हूँ कि मैं भी सो रही हूँ, और मैं भी फैल कर सोऊंगी। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत देर तक सोऊंगी। और मैं भी सोकर जाग गई हूँ, और हम सब बैठकर भी शाम वाला कुछ खा रहे हैं। एक बिस्किट खा रही है, ये भी बिस्किट ही खा रही है, ये वाला, पर मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ। बैठे बैठे संतरे खा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद बेड से उठूँगी मैं, और अभी शाम तो हो ही गई है, आई थिंक 5:30 से 6 के समय हो रहा है अभी। तो देखती हूँ, शायद आज बाहर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ठंड ज़्यादा है, पर देखती हूँ।
तो अभी मेरा बाहर जाने का प्लान बन गया है, तो अभी मैं बाहर निकल रही हूँ और 6:15 हो चुका है, 6:30 आई थिंक, 6:15 6:30 हो चुका है। तो मैं 1 घंटे में वापस आने वाली हूँ तुरंत जाकर। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, मेरा कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोचती हूँ पानी पूरी खाऊंगी या फिर कुछ और खाऊंगी, देखती हूँ। अभी मैं बाहर निकल रही हूँ। थी लाइब्रेरी में, तो मेरे जो कलीग हैं उन्होंने मुझे ये दिया है हनुमान चालीसा। तो मैं इसको रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है हनुमान चालीसा। मैं इसको पढ़ूंगी, याद करूँगी। बैठकर लाइब्रेरी में ये खा रही हूँ भूंजा, कटलेट खा लिया। उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। कॉफ़ी का बोतल है, जो मैं कॉफ़ी पीने वाली नहीं हूँ, बट मुझे लाकर दिया गया है पीने के लिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भुंजा खाने के बाद वीडियो अपलोड हो चुका है मेरा। ये सब करने के बाद अब मैं लौट रही हूँ घर के लिए। थोड़ी लाइट आपको दिख न रही हो, 1 मिनट। लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ, तो अभी मैं लौट रही हूँ क्योंकि सीढ़ियों की वाली जगह है ये। तो मैं सीधे घर जाऊँगी, खाना खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। तो अभी मैं लौट कर आ गई हूँ घर पे। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने भूंजा खाया था, झाल मुड़ी और कटलेट, पर भूख तो लगी हुई है क्योंकि थोड़ा सा ही खाया मैंने। तभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। मुझे आने में लेट हो चुका है, इसलिए बहनों ने शायद उन दोनों ने खाना खा लिया है, तो मेरे लिए बचा हुआ है अभी खाना। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आज बना मेरा कंफर्ट फूड, दाल भात चोखा। अभी मैं खाऊंगी और खा कर फिर मैं सोऊंगी। तो अभी मैं बैठी हूँ जर्नल लिखने के लिए। सोचा है अब कुछ ट्राई करूँगी, कुछ लिखूँगी मैं। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कैसे लिखते हैं, बट 2-3 दिनों का लिखा है मैंने। और आज मैं आई लिखने तो पता चला कि अच्छा संडे को लिखा नहीं जाता है इसमें, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। तो क्योंकि 3 जनवरी के बाद सीधे 5 जनवरी है और आज है 4 जनवरी, तो शायद लिखने का नहीं होगा ऑप्शन। तो अच्छी बात है। संडे को बस यही है कि आप जो फ़न करते हो, ठीक है, फ़न करते रहो। जो रोज़ प्रोडक्टिव डे होता है आपका, आप क्या क्या काम करते हो उसके बारे में लिखो। संडे तो बस आपके अपने लिए है, दिल के लिए है, बस खुश रहो, जो कर रहे हो उसमें खुश रहो। तो बस अभी मैं इसमें कुछ लिखूँगी नहीं, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। अभी मैं सीखूँगी और जर्नल लिखते कैसे हैं। और ये भी ऐसा है, इतना पतला है, लिखूँगी तो थोड़ा तो मोटा हो जाएगा। मैं इसमें और कुछ चिपकाने का भी सोच रही हूँ। कुछ मुझे ढंग की जो स्टिकर लगे मैं वो चिपका सकती हूँ इसमें। बचपन में जो स्टिकर चिपकाते थे ना बारबी डॉल वाली, वो नहीं, बट कुछ अलग सा स्टिकर चिपकाऊँगी मैं। तो अभी तो मैं इसमें कुछ लिखूँगी नहीं, तो अभी मैं इसको रख ही देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसको। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझको, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। वाह, सच में बहुत सुंदर है। तो अभी मैं इसी को लेकर बैठी हुई हूँ, अभी मैं इसी को देखे जा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, तो बहुत, पता नहीं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, 10 बजने वाले हैं लगभग, 9:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो आज तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है बाहर जाकर। मैंने बाहर की गई तो शाम को ही गई, बस 1-1.5 घंटे के लिए। मैं लाइब्रेरी में ही बैठी, बाहर कहीं घूमने भी नहीं गई। और लाइब्रेरी में बैठकर मेरा वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, फ़ोन में भी थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। तो करने के बाद फिर भुंजा झाल मुड़ी खाया और खाने के बाद मैं वापस आ गई। तो आज तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर हाँ ये है कि मैं सोई बहुत ज़्यादा। संडे का जो मज़ा लिया है मैंने, जितना मुझे सोना था मैं उतना सो चुकी हूँ आज। तो लग रहा है कि हाँ मेरी नींद अच्छे से पूरी हुई है। और मैं अभी सोऊंगी थोड़ी देर बाद से, और वही सुबह में जागूंगी और कल से फिर ऑफिस निकलना है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप लोग को जैसा अच्छा लगे ना अपने जीवन में वैसा ज़रूर किया करो, ठीक है। अगर सोना पसंद है, जैसे मुझे सोना पसंद है, ठीक है, तो मैं सोती हूँ।
अगर आपको खाना बनाना पसंद है खाना बनाओ, घर का काम करना पसंद है वो करो, पढ़ना पसंद है पढ़ो, जो करना, बाहर निकलना है बाहर निकलो। और मैंने कुछ ऐसे देख रखा है कुछ लड़कियों को और महिलाओं को, यार मैं ज़्यादा लड़कियों महिलाओं पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं जिस प्रजाति से आती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। कुछ लड़कियाँ ना घर में रह कर ही अपने आप को ना बहुत कभी कभी वो समझने लगती है कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो नहीं, अपने आप पर एक बार सोचिए। मैं ये नहीं करूँ कि घर में रहना बुरी बात है, पर एक बार अपने आप को लेकर सोचो, क्या हम सिर्फ इसलिए जन्म हुआ है हमारा कि मतलब घर में ही हम बंद रहें? तो वो ज़रूर सोचो, थोड़ा बाहर निकलो। मैं ये नहीं कहूँगी कहीं घूमने ही चले जाओ, नहीं। कहते हैं ना, ये एक लाइन आई है, घर में बैठे बैठे घर में हम बंद रहते हैं तो अपने घर के सोफ़े की तरह ही हो जाते हैं। तो वैसे नहीं होना है, आप बाहर निकलो यार, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाहर निकल जाओ, तो तब निकलो, ठीक है? अच्छा लगेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। आप चीज़ें देखते हो ना, बहुत तरह की चीज़ें देखते हो आँखों से, तो दिमाग को जाती है, तो दिमाग थोड़ा ना मूव होता है। आप ना बंदे थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा खुलता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और हाँ, मैं ये बता रही थी कि मुझे सोना पसंद है, मैं बाहर भी जाती हूँ, पर मैं ज़्यादा संडे को ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ। तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे सोना पसंद है, मैं कम से कम 9 घंटे सो जाती हूँ। मुझे 9 घंटे की नींद बहुत अच्छी लगती है। 9 से 10 घंटे में जिस दिन सोती हूँ उसमें बहुत मज़ा आता है मुझे। और मेरी अगर जिसमें 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद हो ना, तो मुझे लगता है कि अरे मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। और मैं ये बताना चाह रही थी कि जब मैं विपाट ट्रेनिंग में थी, बिहार सरकार में जो जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में बिहार सरकार में जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। विपाट ट्रेनिंग करवा रहा है सबकी, बहुत स्टार्ट है बहुत पहले से ही। तो मेरी भी ट्रेनिंग हुई, तो 1 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग में थी। तो वहाँ हॉस्टल की सुविधा सब कुछ होती है, आपको वहीं 1 महीने रहना है, वहीं ट्रेनिंग लेनी है आपको। तो मैं बता रही थी कि वहाँ मैंने सिर्फ 5 घंटे से 5.5 घंटे सोती थी सिर्फ, ठीक है? 2 दिन, तो जब स्टार्टिंग के मेरे 2 दिन थे, मेरी हालत ख़राब हो गई कि 5.5 घंटे सोकर आपको क्लास करना है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेस होती थी। सुबह 5 बजे जगाते थे, मैं 4:30 में, 4 बजे ही समझो, 4:30 में आपको ग्राउंड में दौड़ कर पहुँच जाना है, ठीक है? जूते उदय बांध करो, फिर आपको 4 किलोमीटर दौड़ाते थे, 3 से 4 किलोमीटर। पर टीचर बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल थे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे। और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, सच में बहुत अच्छा किया उन्होंने दिखाया कि हाँ, आप इतने 24 घंटे के समय में ही क्या क्या कर सकते हो। हमारा पीटी होता था, पीटी होने के बाद हमारा फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें समय दिया जाता था नहाने वहाने का। उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद 8 बजे क्लासरूम में पहुंच जाओ। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर लंच का टाइम मिलता था, टी ब्रेक भी मिलता था उसमें, और शाम को आओ, फिर शाम के आने के बाद फिर योगा करो। योगा करने के बाद फिर आप खाना वाना खाओ, उसके बाद फिर से आपको एक क्लासेस करनी होती थी, हमारा होता था। अरे मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी, कभी एडिट करते समय वहाँ लिख दूंगी किसका क्लास होता था वो। उसके बाद फिर आपको सोना है, ठीक है? तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। वो सिखाते हैं कि आप 24 घंटे में क्या क्या कर सकते हो, जो हम घर पे आके नहीं करते, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं यार। घर अलग होता है, आपका प्रोफेशनल जगह अलग होता है, ऑफिस अलग होता है। मैं वही बता रही हूँ कि मैं वहाँ सिर्फ 5 से 6 घंटे सोती थी। 2 दिन मेरी हालत ख़राब थी, लेकिन तीसरे दिन मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है, मैं नॉर्मल थी। तो वही है कि ज़रूरी नहीं है किसी की नींद 5-6 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी की 10-10 घंटे में पूरी होती है। तो मेरी नींद होती है 9 घंटे में पूरी। और विपाट ने बहुत अच्छा कुछ समझाया, सबसे अच्छा सिखाया हमें, मुझे अच्छा लगा था। लास्ट में सच में मेरा आने का मन नहीं था वहाँ से। मुझे मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था मुझे। हमें ट्रिप पर भी लेकर गए थे, तो मुझे सच में मज़ा आया था, मुझे मज़ा आया था। मैं याद करके खुश हो रही हूँ। तो बस यही बताना था मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस संडे का मज़ा लिया है। कल से ऑफिस है, तो अब सोना है मुझे, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। और मैं थोड़ा कसब पढ़ूँगी, मेरा ख़त्म होने वाला है अब मेरे जो नॉवेल है, तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, तो मैं इसको शूट करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो फिर भी उस शूट तो मैं दिखाऊँगी, लेकिन अब तो नींद आ रही है मुझे, तो बाय, गुड नाइट, बाय।